चलिए दोस्तों, रमज़ान के अंदर एक और आज बनाने वाली और इस्तेमाल होने वाली चीज़ जो कि कचौरी। कचौरी दिखने में तो बहुत ही मुश्किल, मगर बनाने में आसान। आसान यूँ होगी कि आप जब इसके हर स्टेप को फ़ॉलो करेंगे तो आपको आसान लगेगी। ये देखिए, लेयर बाय लेयर और बड़ी ही आसानी से आज आपको मैं एक तरीका बताता हूँ। चलिए चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर, आपका अपना शेफ वकास। तो चलिए चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग चिकन लेंगे और इसका चिकन बनाएँगे। आधा किलो चिकन और 1 किलो प्याज़ ले लें आप, और इसको आप बराबर रख के कीमे वाली मशीन से निकाल लें। अगर सीने का लेंगे तो खुश्क रहेगा, अगर थाई का मीट ले लेंगे तो वो थोड़ा जूसी रहेगा, मगर उससे क्या होगा कि अंदर आपकी जो कचौरी के अंदर होगा मॉइस्चर ज़्यादा हो जाएगा, तो वो नरम-नरम कचौरी बनेगी, उसका मज़ा नहीं आएगा। इसको आप लोग इस तरह कीमे वाली मशीन में बराबर से, अगर आपके पास नहीं है तो आप बाज़ार से निकलवा लें। बड़े ही आराम से, अगर आप घर में ये 2 ढाई हज़ार रुपए की मशीन मिल जाती है, कोई चीज़ इतनी मुश्किल नहीं है। इससे आपको आसानी बहुत हो जाएगी। आप और भी बहुत सी चीज़ें जो हैं वो कर सकते हैं। ये देखिए, निकल आया सब। अब इसको दोस्तों किसी कढ़ाई के अंदर डालें और हल्की सी नीचे आंच चलाएं। इसको स्टार्ट में आपने ज़्यादा नहीं रखना, स्टार्ट में हल्की, ताकि इसका पानी जो है वो सारा निकल आए, और बाद में आग तेज़ करके हमने इसका पानी जो है वो खुश्क करना है। अगर आप स्टार्ट में ही तेज़ कर देंगे तो कीमा नीचे लग जाएगा, जल जाएगा। इसलिए बड़ी ही एहतियात और स्लोली इसको आपको करें, जब तक जब तक ये इसका पानी जो है सारा बाहर नहीं निकल आता। चलें, उतनी देर तक हम लोग आधा किलो मैदा लेते हैं। मैदे के अंदर आपने सिंपली सिर्फ थोड़ा सा ऑयल और नमक डाल के, नमक आपने आधा किलो में तकरीबन 1 टीस्पून नमक, इसको अच्छी तरह नमक को मिक्स कर लें ताकि हर जगह पे बराबर पहुंच जाए। ऑयल और थोड़ा सा पानी। पानी इसके अंदर आप हाफ ऑफ अमाउंट, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसके अंदर पूरी एग्जैक्ट जो है रेशो हाफ अमाउंट ऑफ वाटर जाएगी। अगर आपका आधा किलो मैदा है तो 250 ml पानी बेधड़क होके डाल दें और उसको अच्छी तरह गूंद लें। बड़ा ही प्यारा नरम सा, इसका आपने सख्त नहीं रखना, इसका बहुत नरम आटा रखना है। बहुत नरम से मुराद नरम हो मगर स्मूथ हो। वो स्मूथ जो है वो आपको कैसे होगा मैं अभी आपको बताता हूँ। ये इस तरह आप जब करेंगे तो स्मूथ होगा आपका आटा। इस तरह इसकी जो जो चिपकना है वो भी इससे ख़त्म होगा। एक जैसा जो है आटा, इसको टर्म्स में कहते हैं नॉकडाउन। नॉकडाउन जो कि बॉक्सिंग की टर्म में यूज़ होता है, हम लोग इसको इसमें भी इस्तेमाल करते हैं। बड़ी ही अच्छी तरह इसको यूँ करते रहें जब तक ये स्मूथ ना हो जाए। एक लिफाफे के अंदर आप इसको या क्लिंग फिल्म के साथ कवर करके रखते हैं। इतनी देर दिए, देखें दोस्तों, इसने पानी बिल्कुल छोड़ दिया है। अब बस आप इसको क्या कीजिए, आग को कीजिए तेज़, और दोस्तों थोड़ा सा आप ले घी। ये घी आपने गर्म करके
किसी बाउल में डाल लेना है। और अल्युमिनियम, जो कि आपको मैंने जलेबी के अंदर भी बताया था, अल्युमिनियम क्या करता है, इसको फ्लफी करता है। आप अल्युमिनियम डाल लें इसके अंदर, तकरीबन आधा चम्मच। ये देखें, ये अभी से जो है फूलना शुरू हो चुका है। तो देखिए दोस्तों, हमारा बहुत ज़्यादा पानी खुश्क हो गया है। सिर्फ इसके अंदर आपने नमक और मिर्च डालनी है, सुरख मिर्च और नमक। इसको दरमियान में से आप हलो कर लें, और उतनी देर आपका हमारा मैदा सेट हो चुका है। हम इसको छोटे छोटे पेड़ों के अंदर, तकरीबन 10 से 12 पेड़े इसके, या 14 भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, चिकन के अंदर आपने थोड़ी सब्ज मिर्च और काली मिर्च डाल के इसको अच्छी तरह आप भून लें। ये कचौरी के अंदर का जो चिकन है, ये काफ़ी आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। नमक स्ट्रॉन्ग ना हो, मगर जो मिर्च है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। उसके लिए आप और डाल सकते हैं दड़ा मिर्च, धनिया, ज़ीरा, थोड़ा सा गरम मसाला। गरम मसाला बहुत कम डालिएगा। ये तमाम चीज़ें इसके अंदर डाल के, और इसकी जो ड्राई भुनाई जिसको हम कहते हैं, ऑयल आपने बिल्कुल नहीं डालना इसके अंदर, क्योंकि ऑयल कचौरी के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। इसको हल्का हल्का ऊपर से कूट लें। और अभी इसका एक मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, इसका और एक्सेसिव मॉइस्चर जो है वो करने के लिए, इसके अंदर आप तकरीबन 2 से 2.5 टेबल स्पून जो है वो आपने बेसन डालना है। बेसन क्या करेगा, एक तो फ्लेवर भी अच्छा कर देगा, और उसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो भी अपने अंदर जज्ब कर लेगा, क्योंकि हमें नजर नहीं आता पानी, फिर भी कीमे वगैरह के अंदर रहता है। तो एक कचौरी वगैरह में ये बहुत जरूरी है। ये देखें, तो दोस्तों कीमा हमारा हो गया तैयार। अब इसको, अल्युमिनियम को वाले घी को हम लोग जो है वो उसको लगाएंगे उसके साथ। बर्फ ले लें, और बर्फ के ऊपर जो है अल्युमिनियम वाला घी पकड़ के डाल दें, इस तरह से। अब इसके अंदर चम्मच मिलाएं। जब आप चम्मच मिलाएंगे तो आपका घी जो है वो सारा विद अल्युमिनियम, अल्युमिनियम सल्फेट जो है ये बहुत ज़रूरी है इसके अंदर। ये देखें, उसी वक्त जो है वो जम गया है। सारी आइस उसके अंदर से निकाल के इसको इकट्ठा कर लें। अब ये देखें, ये जो घी जमा हुआ है इसके अंदर आप लगाएं, और चकोर पराठे की तरह इसको लगा के रखते चले जाएं।
इसी तरह आप सारे जो है वो मल लें। कुछ देर इसको दोस्तों पड़ा रहने दें। उसके बाद आप इसको उठा के किसी और चीज़ में साइड पे रखें कवर करके। ये बहुत ज़रूरी है, कम से कम आधा घंटा कवर करें। उसके बाद आप इसको फिर लें और थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर ऑयल डालें। ऑयल डाल के एक दफ़ा इसको फिर आप हाथ के साथ, अब ये बहुत ज़्यादा प्यारा नरम हो चुका है। दोबारा आप बेशक हाथ के साथ ही कर लें। इस तरह करके आप सारे सेट कर लें। तो दोस्तों ये हमारा फाइनल टच होने लगा है। इसको आप हाथों की हथेली और उंगली की पोड़ियों से बिल्कुल हल्का हल्का प्रेस करके इसके अंदर जो हमने किया था उसको डालें और कोनों से पकड़ के इसको, ये देखें, कोनों से पकड़ के पहले चारों कोने बंद करें, फिर बाकी मांदा जो कोने हैं उनको आप यूं बंद करें ताकि किसी नुक्कड़ से भी आपका घी ना अंदर जा सके। कोशिश करें आप लोग इससे भी छोटी कचौरी बनाएं, क्योंकि आपसे बड़ी कचौरी हैंडल होना मुश्किल हो जाएगी। मैं इसीलिए आपके लिए छोटी ही कचौरियां बनाई हैं कि आपको समझने में आसानी हो। ये देखें, सेम सबको इसी तरह आप रिपीट करते जाएं और इस अमल को भी आपने कम से कम आधे से पौना घंटा रेस्ट देना है। उसके बगैर आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो दोस्तों दरमियानी सी आंच आपने रखनी है बिल्कुल। ये देख रहे हैं, डालते साथ ही ऊपर जो है आपका आना नहीं चाहिए। कुछ देर बाद आपकी कचौरी ऊपर आनी चाहिए और हल्का सा प्रेस हो, हल्का सा प्रेस करके इसके अंदर आप डाल दें। बिल्कुल हल्के हाथ से आप इसको यूं प्रेस करें और हल्की हल्के हाथ से आप लोग ये फूलती चली जाएंगी, देखिएगा। देखें दोस्तों, अब इसके बबल्स वगैरह जो है साइड पे आना शुरू हो गए हैं। बिल्कुल इसी टेम्परेचर पे आपने रखना है, ज्यादा नहीं। तो ये सिंगल पलटी की ये भी चीज है समोसे के साथ, और पलटना आपने इसको बिल्कुल एहतियात से है। ये देखिए, बड़ा ही खूबसूरत सी हमारी फ्लफी कचौरी हो चुकी है। वाह, ये देखिए किस तरह खिली खिली और जबरदस्त कचौरी रेडी है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की ये मेरी कचौरी की रेसिपी, आप मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। ये देखिए दोस्तों, कमाल का खस्तापन और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और टेंडर। ये देखिए,
आज के लिए इतना ही दोस्तों, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं किसी और दिन।